हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आज हम जून के करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के अवार्ड्स, उनका पूरा सीक्वेंस लर्न करेंगे। जिन कंट्रीज़ ने दिया है वो देखेंगे, और साथ में इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर किसी एनजीओ के द्वारा दिया गया प्राइज़ है वो देखेंगे। ठीक है, तो इनको साथ में लर्न कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर पिंड मैसेजेस में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे आईआरपी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। सी, तो ये पहले हम मैप देखेंगे। हमको पहले थोड़ा सा मैप से पता होना चाहिए कि विश्व के कौन से देश हैं जिन्होंने मोदी जी को अवार्ड दिया है। ठीक है, जब हमको ये पता होगा तो आसान होगा थोड़ा सा लर्न करना। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2016 से शुरू हुआ था। 1 2 3 ये जो नंबरिंग है उस हिसाब से उस क्रम में दिए गए हैं प्राइजेस। सबसे पहले 2016 में सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया था। ये पड़ता है हमारा सऊदी अरेबिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं लोकेशंस, लेकिन आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर पड़ता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले दिया था 2016 में, अप्रैल 2016 में। मंथ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कौन सा अवार्ड दिया था वो भी हम नीचे लर्न करेंगे। दूसरा अवार्ड दिया गया था अफगानिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अफगानिस्तान के द्वारा, 2016 में ही। ठीक है, तो 2016 में शुरुआत होती है सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान के द्वारा यहाँ पर। फिर 2017 में मोदी जी को कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। 2018 में एक अवार्ड दिया गया, यहाँ पर पड़ता है पैलेस्टीन। ठीक है, यहाँ पर जो पैलेस्टीन पड़ता है, ये तीसरा अवार्ड लिखा है, ये 2018 में दिया गया। 17 में कोई नहीं हुआ, 18 में एक दिया गया। फिर आता है 2019। 2019 में मोदी जी को दिए गए हैं 3 अवार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले 2019 में किसने अवार्ड दिया? हमारा ये जो पड़ोसी है बैठा हुआ, मालदीव्स। ठीक है, यहाँ पर ये मालदीव्स पड़ता है, इसने अवार्ड दिया। उसके बाद किसने दिया? उसके बाद सऊदी अरेबिया के बगल में पड़ता है यूएई। यूएई ने कहा सऊदी अरेबिया ने दिया है तो हम भी देंगे, तो 2019 में इन्होंने दिया। ठीक है, फिर 2019 में ही यहीं पर इनके पड़ोस में पड़ता है बहरीन। ठीक है, बहरीन यहाँ पर पड़ेगा कहीं, ये है। 2019 में 3 लोगों ने किसने दिया? मालदीव्स ने दिया, यूएई ने दिया और बहरीन ने दिया। ठीक है, ये 2019 के 3 प्राइजेस हो गए। फिर आता है 2020। तो 2020 में एक लेजेंड ऑफ ऑनर, लेजेंड ऑफ मेरिट कर अवार्ड है जो कि यूएस ने दिया। ठीक है, 2019 के बाद 20 में उनको एक प्राइज़ मिला। फिर आ गया कोरोना, और फिर ये जो सारे अवार्ड्स का सिलसिला था वो रुक गया। फिर आता है 2023। क्या आता है? 2023। तो 2023 में कौन सा अवार्ड्स मिलते हैं? 2023 में देखो, 2023 में फिर मोदी जी को सबसे पहले अवार्ड कौन देगा? फिजी। ठीक है, यहाँ पर यूएस ने छोड़ा था 2020 में। फिर हम देखते हैं, यहाँ पर यूएस ने 2020 में लेजेंड ऑफ मेरिट दिया था। फिर 2023 में फिजी ने अवार्ड दिया इस जगह। दोनों इधर से देखोगे तो यहाँ पर पड़ेगा फिजी। ठीक है, फिजी ने अवार्ड दिया। फिर 2023 में फिजी के ही पड़ोस में पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। इसने अवार्ड दिया फिजी के साथ ही, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। और अभी तक मोदी जी को किसी ने अफ्रीकन कंट्रीज से अवार्ड 2023 तक नहीं दिया था। तो पापुआ न्यू गिनी के बाद फिर इजिप्ट आ जाता है। इजिप्ट कहता है कि अरे अफ्रीका से सबसे पहले हम देंगे। ठीक है, तो इजिप्ट अवार्ड देता है मोदी जी को 2023 में। ठीक है, फिर 2023 में मोदी जी को और अवार्ड्स मिलेंगे। अब यूरोप ने कहा कि यूरोप से भी तो किसी ने नहीं दिया है, तो यूरोप में हमारा एक थोड़ा सा अच्छा दोस्त कौन है? फ्रांस। फिर फ्रांस ने अपने यहाँ का अवार्ड दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब फ्रांस ने दे दिया तो यूरोप में ग्रीस ने कहा हम भी देंगे। फ्रांस ने दिया है तो FG, ग्रीस ने कहा हम भी देंगे। ठीक है, तो जब इन लोगों ने 2023 में दिया तो 2023 में कितने अवार्ड्स मिले हैं? टोटल 5। 2023 एकदम से 2-3 साल के ब्रेक के बाद अवार्ड्स मिले, तो बैक टू बैक 5 अवार्ड्स मिल गए। सबसे पहले फिजी, पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद इजिप्ट, देन फ्रांस, फिर ग्रीस। ये 5 अवार्ड्स मिल गए। फिर आ गया 2024। अब 2024 में फिर जो हमारे नेबर्स हैं उसमें अभी तक किसी ने ऐसे खास दिया नहीं था। मालदीव्स दे चुका है ऑल्दो, लेकिन जो एकदम टच करते हैं बॉर्डर हमारा, उन्होंने नहीं दिया था। तो उसमें सबसे अच्छा कौन है हमारा? भूटान। भूटान दोस्त हमारा अच्छा है, तो यहाँ पर पड़ता है भूटान। और भूटान ने फिर 2024 में मोदी जी को अवार्ड दिया था। ठीक है, फिर रशिया ने कहा हम कैसे चूक जाएंगे, फिर रशिया ने दिया 2024 में। तो भूटान के बाद रशिया ने दिया 2024 में। फिर अब यहाँ पर अफ्रीका में इजिप्ट दे चुका था, तो अफ्रीका में नाइजीरिया। इजिप्ट तो ऊपर पड़ता है, तो नाइजीरिया ने कहा कि हम इधर पढ़ते हैं, तो
इधर से हमारे आसपास किसी ने नहीं दिया है तो हम देंगे। नाइजीरिया ने अवार्ड दिया, ठीक है। फिर अब कैरिबियन बच रहा था, कैरिबियन वाला क्षेत्र और ये साउथ अमेरिका वाला, इन्होंने कहा अब हम भी देंगे। तो इसमें कौन कौन आया? नाइजीरिया के बाद डोमिनिका, ये पड़ता है यहाँ पर कैरेबियन वाले क्षेत्र में, डोमिनिका ने दिया। फिर गुयाना ने दिया। किसने दिया? गुयाना ने दिया। ये 2024 ही चल रहा है। उसके बाद अब इधर के जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज थे उसमें एक कुवैत बचा था, उसने कहा कि हम भी देंगे, ठीक है। तो कुवैत ने भी 2024 में दिया। तो 2024 में शुरुआत कहाँ से हुई? 2024 की शुरुआत हुई भूटान से, ठीक है। उसके बाद रशिया ने दिया 2024 में, उसके बाद नाइजीरिया ने दिया, ठीक है। फिर कैरेबियन क्षेत्र में गए, डोमिनिका ने दिया, और उसके बाद गुयाना ने दिया, फिर कुवैत ने दिया। तो 2024 में अभी तक सबसे मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये 2024 के थे। अभी हमारा 2025 जो है वो चल रहा है, और 2025 की शुरुआत किससे हुई? 2025 की शुरुआत हुई बारबाडोस से। यहीं पर कैरेबियन आइलैंड में एक कंट्री है बारबाडोस, उसने दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम भारत के आसपास आ जाते हैं, और मॉरिशस जो पड़ता है, मॉरिशस जो है ये भी 2025 में देगा। तो बारबाडोस ने पहले दिया 2025 में, फिर मॉरिशस ने दिया। उसके बाद मॉरिशस ने दिया तो श्रीलंका ने कहा कि अच्छा मालदीव्स भी पहले दे चुका है, मॉरिशस भी दे चुका है, अब हम देंगे। तो श्रीलंका ने भी दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद साइप्रस इधर पड़ता है, ठीक है, जो हमने अभी कल करंट अफेयर्स में भी देखा था कि मोदी जी कौन कौन से देश गए थे, तो उसमें साइप्रस भी गए थे, ठीक है। साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा की जो उनकी ट्रिप थी, तो उसमें साइप्रस ने उनको अवार्ड दिया, ठीक है। फिर साइप्रस ने दे दिया तो इधर पड़ता है घाना, तो घाना ने भी दिया। उसके बाद फिर से हम इस क्षेत्र में आ जाएंगे, ट्रिनिडाड और टोबैको, ये जो देश पड़ता है कोने में, इसने दिया, ठीक है। फिर जो मेन ये कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, इसमें अभी तक किसी ने नहीं दिया था, तो इसने ब्राज़ील ने दिया है, इसमें 2025 में ब्राज़ील ने दिया। फिर इधर आ जाएंगे हम, इधर नामीबिया ने दिया। तो 2025 में अभी तक मोदी जी को कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? सबसे पहले हमने शुरू किया 2025 की शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले 2025 की शुरुआत की बारबाडोस से, ठीक है। बारबाडोस ने दिया। बारबाडोस के देने के बाद 2025 में किसने दिया? मॉरिशस ने दिया। मॉरिशस के बाद श्रीलंका ने दिया, तो ये BMS हो गया। फिर साइप्रस ने दिया, उसके बाद घाना ने दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, फिर ब्राज़ील, और उसके बाद नामीबिया। तो अभी तक के जितने अवार्ड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स मिल चुके हैं मोदी जी को अभी तक, वो 2025 के हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अवार्ड्स, ठीक है। ये 8 अवार्ड्स 2025 में मिल चुके हैं। देखो, सबको तो सीक्वेंस से लर्न करना पॉसिबल नहीं है। एक बार हमारे दिमाग में होना चाहिए कौन कौन से देशों ने दिया है। एक बार इसको फिर से दोबारा सुनोगे, एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ ये देश हैं जो दे चुके हैं। तो जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर टिक हो जाएगा। तो सीक्वेंस में अगर हमें किसी को याद रखना है तो स्टार्टिंग वाले सऊदी अरेबिया से शुरुआत हुई थी, फिर अफगानिस्तान और पैलेस्टीन ने दिया था, ठीक है। ये अवार्ड्स के बाद अभी जो करेंटली जो हमें अवार्ड्स मिले हैं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री को मिले हैं, उनका सीक्वेंस याद रखना है। तो उनके सीक्वेंस में याद रख लेना BMS, ठीक है, बारबाडोस, मॉरिशस और श्रीलंका। फिर साइप्रस, घाना, BMS CG, ठीक है, BMS CG, और उसके बाद TBN। तो BMS CG TBN 2-4 बार बोल लोगे तो थोड़ा सा ये याद हो जाएगा सीक्वेंस। BMS CG TBN, बारबाडोस, और ये वाला मॉरिशस है, मालदीव्स नहीं है, मॉरिशस है। मॉरिशस के बाद श्रीलंका, साइप्रस, घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, फिर ये ब्राज़ील और फिर नामीबिया, ठीक है। तो हमें कंट्रीज़ का थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया। अब हम इसको देखेंगे इनके ऑनर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमको नाम पता हो जाएगा कि अगर मैचिंग में आ जाए कि ये वाला अवार्ड कहाँ से मिला, तो पता होना चाहिए। देखो, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज़, ये अवार्ड था सऊदी अरेबिया का, जो कि अप्रैल 2016। ईयर देखो, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है। जहाँ पर भी जिस भी देश ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है उसको मैंने मार्क कर दिया है। अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ अवार्ड जो अभी तक मिले हैं वो 26 है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट ये पूछने के चांसेस कम है, तो वो याद रखना। उसके बाद किंग अब्दुल्ला अजीज़, तो शुरुआत किंग अब्दुल्ला अजीज़ सऊदी अरेबिया के अवार्ड से हुई थी। फिर अफगानिस्तान ने अपना अमानुल्लाह खान ये अवार्ड दिया था, ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन था अफगानिस्तान का। पैलेस्टीन ने तो अपने ही नाम से दिया था, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, तो हो जाएगा। उसके बाद इज़्ज़ुद्दीन
मालदीव्स के। तो मुइजुद्दीन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं मालदीव्स के, तो उन्हीं के नाम से थोड़ा सा लर्न कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन किसका है? मालदीव्स का। फिर यूएई का अवार्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ जायद। बहरीन का क्या है? रेनेसांस। तो बाहर आ रही है जहां पर, वैसे लर्न कर लो, उसने रेनेसांस का अवार्ड दिया है। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है। तो बाहर आकर ही सारी चीज़ों को हम रेनेसांस ला सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। यूएस ने दिया है लेजेंड ऑफ मेरिट। क्या दिया है? लेजेंड ऑफ मेरिट। फिजी ने अपने ही नाम का दे दिया है ऑर्डर ऑफ फिजी, तो इजी है। उसके बाद जो पापुआ न्यू गिनी है, इसने पापुआ न्यू गिनी ने लोगोहू दिया है, लोगोहू। तो पापुआ न्यू गिनी का लोगो इन्होंने दिया है। फिर आता है इजिप्ट में है सबसे बड़ी क्या चीज़? फेमस नाइल, तो उनका अवार्ड उसी नाम से है। लेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस का है। लेजेंड ऑफ मेरिट किसका है? यूएस का है, ठीक है। तो अब फ्रांस ने जब लेजेंड ऑफ ऑनर दिया तो ग्रीस ने कहा हम ऑर्डर ऑफ ऑनर देंगे, ठीक है। तो यूरोप में थोड़ा सा समानता देखने को मिलती है अवार्ड के नाम में। फिर ड्रैगन किंग आपको पता है भूटान से एसोसिएटेड है, ये तो टिक कर लोगे। रशिया का सेंट एंड्रयू भी लर्न हो जाएगा। नाइजीरिया का ऑर्डर ऑफ नाइजर है, ये भी इजी नाम है। फिर डोमिनिका का भी उसी के नाम से है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। गुयाना का भी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। तो कुवैत सबसे आखिरी था अभी वेस्ट एशिया में, तो उसको मुबारक दी गई कि भाई चलो तुमने भी मोदी जी को अवार्ड दे दिया, बढ़िया काम किया। फिर आ जाते हैं हम 2025 में, जिसमें हमको सीक्वेंस भी लर्न होना चाहिए अच्छे से। बारबाडोस, फ्रीडम ऑफ बारबाडोस लर्न हो जाएगा, BMS, ठीक है। BMS था तो बारबाडोस का फ्रीडम ऑफ बारबाडोस इजी हो गया। मॉरिशियस, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो मॉरिशियस ही पड़ता है इंडियन ओशियन के बीच में, तो उससे रिलेट कर ये ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन नाम लर्न हो जाएगा। श्रीलंका की बात आएगी तो श्रीलंका ने क्या अवार्ड दिया? श्रीलंका मित्र विभूषण, ठीक है। तो मित्र विभूषण हिंदी का नाम है, श्रीलंका ही देगा। फिर आता है साइप्रस। साइप्रस ने दिया मकारियोस 3, ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। तो थोड़ा सा जो अभी रिसेंटली हमने नाम देखे BMSCG, तो सबसे डिफिकल्ट और सबसे अजीब सा नाम किसका है? साइप्रस वाला, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। घाना का अपने नाम सही है, स्टार ऑफ घाना। फिर आता है ट्रिनिडाड और टोबैगो, कैरेबियन आइलैंड में पड़ता है, इनका भी अपने नाम सही है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। उसके बाद आता है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील सदर्न क्रॉस का अवार्ड दिया, तो सदर्न में पड़ता है, तो याद रख लेना सदर्न क्रॉस। नामीबिया का जो अवार्ड है थोड़ा सा डिफरेंस है, नामीबिया का है, जिसका ऐसा नाम है नामीबिया का कि जो लेना ही कठिन है, वेल विशिया कर है, तो इसको एक बार देख लो, वहाँ पर टिक हो जाएगा। तो ये हमारे सारे अवार्ड्स थे जो हमने देख लिए। लास्ट का सीक्वेंस क्या है? BMS, ठीक है। बारबाडोस, मॉरिशियस, श्रीलंका, और उसके बाद क्या आता है? BMS के बाद CG, साइप्रस, घाना, उसके बाद TB, ठीक है। BMS, CG, C से हमारा साइप्रस, घाना, T से ट्रिनिडाड टोबैगो और ब्राज़ील, ठीक है। और फिर नामीबिया, TB नामीबिया। तो ऐसे अगर देख लोगे और मैप को ध्यान से देखा है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। फिर हम देखेंगे थोड़े से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और NGOs ने जो मोदी जी को अवार्ड दिए हैं वो। तो हुआ क्या कि ये 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था मोदी जी को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मोदी जी को दिया गया था 2018 में, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया था। ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। इनको क्यों दिया गया था? क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। फिर एक सियोल पीस प्राइज भी 2018 में ही दिया गया था, ठीक है। तो ये इनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित था, इसलिए दिया गया था। तो 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में UN के द्वारा दिया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह में जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसके लिए, और सियोल पीस प्राइज दिया गया था 2018 में ही। फिर आता है 2019, फिर जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड 2019 में, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं 2019 में ही फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड मार्केटिंग समिट के द्वारा, फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। फिर 2021 में कोई देश के द्वारा नहीं दिया गया था, कोरोना का टाइम था, लेकिन यहाँ पर एक अवार्ड मिलता है ग्लोबल एनर्जी एंड अचीवमेंट लीडरशिप अवार्ड, जो कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा दिया गया, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा। 2022 में लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया था मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान के द्वारा।
फिर 2023 में ये 2 अवार्ड्स दिए गए। एक था एबैकल अवार्ड पलाऊ के द्वारा और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो है उसके द्वारा दिया गया था। 2024 में कौन सा अवार्ड दिया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो ये इस संस्था के द्वारा दिया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ और वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा सा नाम हमको पता होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हम टेक ना कर पाएँ। एक बार हम इनको फिर से देखेंगे ताकि ये हमको लर्न हो जाए। तो 2018 में क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशंस का चैंपियंस ऑफ द अर्थ और सियोल पीस प्राइज ये मिले। 2019 में क्या हुआ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने अपना ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया स्वच्छ भारत मिशन के लिए उनको रिकॉग्नाइज करते हुए। जब ये दे दिया गया तो फिर एक फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी दिया गया वर्ल्ड मार्केटिंग समिट के द्वारा। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 में कुछ नहीं दिया गया। फिर 21 में क्या आया? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया इनको कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा। 2022 में लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया था मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान के द्वारा। 2022 और 2023 में ये दोनों अवार्ड्स याद रखना, लता मंगेशकर मिला था और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला था। ठीक है, तो दोनों के ही सिमिलर नाम से ट्रस्ट और वो प्रतिष्ठान है तो याद रहेंगे। 2023 में एक एबाकल अवार्ड भी दिया गया था पलाऊ के द्वारा, वो ध्यान रख लेना। फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया था माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ के द्वारा और वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये एक अवार्ड का नाम याद रख लेना। तो ये मोदी जी को अभी तक अवार्ड्स मिले हैं। ऐसे भी बीच बीच में मैं करवाती रहूँगी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।